दोस्तों, आज यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त बसंत श्रीवास्तव। ये जनरल स्टडी का पेपर होता है, ना कि जनरल नॉलेज का। तो अपन जनरल स्टडी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा इसमें दिया हुआ है, देवल सरस्वती सतगांव आगरा। तो देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था जिससे मलाया, जावा, सुमात्रा, मध्य एशिया को व्यापार होता था। सरस्वती प्रख्यात चावल के लिए प्रसिद्ध थी। और जो सतगांव है, जिस सतगांव रेशमी वस्त्र, रजाइयाँ, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। आगरा प्रख्यात नील के लिए प्रसिद्ध था। तो अगला क्वेश्चन आरंभ करते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये साइमन कमीशन का एक प्रतिरूप था। संघ की सूची में 59 विषय थे, प्रांत की सूची में 54 विषय थे और संवर्ती सूची में 36 विषय थे। इसमें जो लंदन स्थित भारतीय परिषद है, इसको समाप्त कर दिया गया था। तो फोर्थ आंसर जी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, सही क्रम क्या है। तो इसमें आलमगीर, जहांदार साहब, मोहम्मद साहब, फारूक शाह। जी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी गया था। तो इसमें जे ट्रक है कि अपन ने इसमें इस टाइप से लिख दिया, पहले इसको इस टाइप से याद कर लिया, BJF MAGSAB। तो फिर इसके बाद आता है अपन को बी मतलब बहादुर शाह, जे मतलब जहांदार साहब, एफ मतलब फारूक शाह, एम मतलब मोहम्मद शाह रंगीला और ए मतलब अहमद शाह। तो इस टाइप से आप क्रम बना के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, सुमेल कीजिए। तो इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष वगैरह दिए हुए हैं। तो इसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। तो महात्मा गांधी बेलग्राम में 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी में 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई में 1934 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और सरदार पटेल कराची में 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और 1947 में दौलत राम कृपलानी, जब देश आज़ाद हुआ तो दौलत राम कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपका आता है, राजधानी परिवर्तन के बारे में। तो इसमें हार्डिंग बिन तुगलक दोनों का कोई नहीं दिया हुआ है। तो जब दिल्ली दरबार हुआ 1911 में, तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन हार्डिंग ने करवाई। इसके बाद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन करवाई, दिल्ली से दौलताबाद उसका नाम रख दिया। तो इसमें दोनों आंसर सही होंगे, फर्स्ट और सेकंड। अगला क्वेश्चन आपका आता है, नील विद्रोह। तो इसमें नील विद्रोह 1859 में नील उगाने वाली कृषकों के प्रति अत्याचार अंग्रेजों ने किया। तो बंगाल में ये आंदोलन आरंभ हुआ 1859 में। अब इसके बाद आता है संथाल विद्रोह। झारखंड भागलपुर जिले में जो आज स्थित है, वहाँ संथालों ने एक जनजाति थी, मुख्यतः कृषि का काम जो लोग करते थे। तो सीधू कानू के नेतृत्व में इन्होंने जमींदारों, सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन आरंभ किया। कूका विद्रोह पंजाब में राम सिंह के नेतृत्व में 1872 में कूका विद्रोह किया। और सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में हुआ था। और जो इसमें जी गलत आंसर है 1854। तो इसमें डी आंसर सही होगा, फोर्थ। अगला क्वेश्चन आपका आता है, पुरुषनी, सिंधु, वितस्ता, अस्कनी। तो जो प्राचीन नदियों के नाम है, इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन आता है। जैसे पुरुषनी रावी नदी का नाम है, सिंधु इंदुस का नाम है, वितस्ता झेलम नदी का नाम है और अस्कनी चिनाब नदी का नाम है, घंगर द्वादश नदी का नाम है। इसलिए इसका फोर्थ आंसर सही होगा। जैसे इसके प्राचीन नाम भी आते हैं, तो आपको नक्शे में से इसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे श्रावस्ती, मगध, कौशल, मिथिला, पुरुषपुर, ये आपको पूरे नक्शे में मिल जाएंगे। इस नक्शे से भी एक क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, वेदांक नहीं है। तो वेदांक इसमें फोर्थ आंसर श्लोक वेदांक नहीं है। बाकी जो 6 हैं आते हैं वेदांकों में, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। वेदांकों में वेद मंत्रों की उच्चारण की विधियाँ दी गई हैं। इसकी रचयिता लगध मुनि हैं। 4 वेदों की रचयिता वेद व्यास हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, गुजरात में नहीं है। सूतकोंडा, रंगपुर, मालवण ये गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। सूतकोंडा 1964 में जगतपति ज्योति ने इनकी खोज की थी। रंगपुर की खोज MS बस ने 1931 में की थी। ये भादर नदी पर स्थित है। और कालीबंगा BV लाल ने
इसकी घंगर नदी पर राजस्थान में खोज की। 10वां क्वेश्चन आपका आता है रंगपुर, कालीबंगा, आलमगीर, चौहदरो। तो इसकी खोज के बारे में अपन को बताना है। तो रंगपुर की खोज एम.एफ. बस ने की थी, कालीबंगा की खोज बी.वी. लाल ने की थी, आलमगीर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और चौहदरो की खोज मजूमदार ने की थी। अब सिंधु सभ्यता की नदियों के बारे में भी आता है। ये सभ्यता किन किन नदियों के बीच स्थित थी। तो रावी, सिंधु, भादर, सतलज, घंगर, भोगिया, दास, हिंडन। हिंडन मेरठ में पड़ता है, दास पाक बलूचिस्तान में पड़ता है, सिंधु पाकिस्तान में पड़ता है और हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है और सतलज पंजाब में पड़ता है, घंगर राजस्थान में। तो इतने स्थान पर यहाँ सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में बताया गया है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें फोर्थ आंसर सही है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को बताया था और ब्रह्मार्षि देश को गंगानाथ झा ने बताया था। जर्मनी विद्वान मैक्स मूलर हैं जो उनने मध्य एशिया को बताया था और तिलक ने उत्तरी ध्रुव को बताया था और विलियम जोन्स ने यूरोप को बताया था। तो इसमें फोर्थ आंसर डी असत्य है। अगला क्वेश्चन आपका आता है महात्मा बुद्ध के अनुसार 10 शील क्या है। तो इसमें 10 शील भी आते हैं, जातक कथाएं भी आती हैं, साहित्य पिटक भी आता है, अष्टांग मार्ग भी आता है। तो 10 शील आचरण की शुद्धता के लिए महात्मा बुद्ध ने बताए थे। और जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं होती हैं और पिटक इसमें 3 है, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए हुए हैं और जो अष्टांग मार्ग है वो दुख निवारण के लिए दिया हुआ है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, चाहे पिटक आ जाए, चाहे जातक कथाएं आ जाए या 10 शील आ जाए। तो इसमें अपन को ये देखना है कि 10 शील किसके लिए हैं। 10 शील आचरण की शुद्धता के लिए हैं। जातक कथाएं किसके लिए हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। और अष्टांग मार्ग दुख निवारण के लिए अष्टांग मार्ग है। और पिटक इसमें साहित्य पिटक, अभिधम्म पिटक ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है सुमेल कीजिए। इसमें दिया हुआ है कौशल, अंग, बज्जी, मल्ल। ये महात्मा बुद्ध के समय ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में 16 जनपद थे इंडिया में। 16 जनपदों में कौशल, अंग, बज्जी, मल्ल ये सभी आते हैं। इसके अलावा इसमें मगध, सूरसेन, काशी, कुरु, गंधार भी आते हैं। तो इसमें राजधानी पूछी गई है। तो अपन को कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, अंग की राजधानी चंपानगरी थी, बज्जी की वैशाली थी और मल्ल की कुशीनारा थी। इसमें फोर्थ आंसर सही होगा। इन 16 जनपदों में से एक न एक क्वेश्चन यूपीएससी में आता है। जैसे इसमें जनपद दिए हुए हैं, जैसे मगध की राजधानी राजगृह थी, काशी की राजधानी बनारस थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, सूरसेन की मथुरा थी और गंधार की तक्षशिला थी। ये 16 जनपद थे। अगला क्वेश्चन आपका आता है ऋग्वेद काल के विषय में सही कथन है। तो इसमें अर्थव्यवस्था का आधार गाय थी। इन्होंने क्रय विक्रय के लिए पहले मुद्रा का प्रचलन नहीं था, इसलिए विनिमय का माध्यम गाय को माना था। कृषि उद्योग गौण था, ये लोग कृषि कम करते थे। समाज पितृसत्तात्मक थी, मतलब पिता फिर उसके बाद पुत्र। इस प्रकार ये चारों आंसर सही होंगे। त्रिरत्न का संबंध है। तो त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। 3 रत्न है, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इसके अलावा इसमें पंच महाव्रत गृहस्थों के लिए दिए हुए हैं और इसमें 24वें तीर्थंकर भी आते हैं। जैसे फर्स्ट 4 हुए ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन आपका आता है जातक कथाओं के बारे में सही तथ्य है। तो इसमें एक पाली भाषा में लिखी गई बुद्ध की पूर्वजन्म की कथाएं हैं। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन का इनमें वर्णन दिया हुआ है। ये सभी सही हैं। जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी ये क्रम है हिंदी का। इसमें जो भी लिखा गया है वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म में वो पाली भाषा या प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है और इनकी लिपि कुछ की ब्राह्मी है और कुछ की खरोष्टी लिपि है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आता है। जैसा भी क्वेश्चन आए तो आपको इस टाइप से लिख देना है। जैसे पाली प्राकृतिक में इनका साहित्य लिखा गया। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से बौद्ध धर्म के बारे में आता है। अगला क्वेश्चन आपका है सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के बीच में संधि की शर्तें।
तो सेल्यूकस जो कौन था? सेल्यूकस सीरिया का यूनानी शासक था जो चंद्रगुप्त से हार गया था और इसने 305 ईसा पूर्व में एक संधि की थी। उस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए। इन 4 प्रांतों में हिसार, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान थे। पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से किया। मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को उपहार स्वरूप 500 हाथी दिए। तो इस संधि की शर्तें थी। इसका 4th आंसर उपयुक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको आता है अशोक के 14 शिलालेख। तो अशोक के 14 शिलालेख में आपका एक न एक क्वेश्चन बनता है। हर साल यूपीएससी एग्जाम में आपके आता है। तो इसमें डी आंसर सही है। जी टोपरा शिलालेख दिल्ली में स्तंभ लेख के रूप में है। बाकी जी अशोक के 14 शिलालेख हैं। कालसी, घोली, जोगढ़, इरागुड़ी, जूनागढ़, सोपारा। तो इसमें कालसी देहरादून उत्तर प्रदेश में है, धौली पुरी में है, जोगदा आंध्रा में है और जो कलिंग शिलालेख हैं ये भी 2 ही कलिंग शिलालेख हैं। इसमें राष्ट्र प्रबंध के बारे में बताया गया है। कालसी यूपी में है, सुपारा सौराष्ट्र में है, इरागुड़ी आंध्रा में है। अब इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं जैसे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। तो कुछ इनके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, कुछ खरोष्टी लिपि में लिखे गए। तो साहिबाजगढ़ी और मानसहरा जो पाकिस्तान में है वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए, बाकी सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अगला क्वेश्चन आपका आता है सही कथन है रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। तो सुदर्शन झील चंद्रगुप्त के शासनकाल में बनी थी और चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की जो बौद्धों की रामायण कही जाती है। तो इसमें 4 आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है सुमेल कीजिए समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो इनके लेखों के बारे में बताना है अपन को। तो समुद्रगुप्त का हिरण अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का सांची अभिलेख और स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख और कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। तो इस टाइप से जोड़ी सही बनेगी। अगला क्वेश्चन आपका मौर्य वंश के बारे में सही कथन है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और भद्रबाहु के साथ मैसूर चला गया था। 24 वर्ष राज किया उसने। अच्छा, बिंदुसार है जो वो अजीवक संप्रदाय, गोशाल का अजीवक संप्रदाय की मानता था। बिहार में जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं वो अजीवकों की हैं और अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। इसलिए ये तीनों शासक अलग अलग धर्म को मानते थे। तो सभी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आपका है पल्लव वंश के बारे में सही तथ्य है। तो पल्लव ने तमिल के स्थान पर संस्कृत को प्रोत्साहन दिया। कांची उनकी राजधानी थी और शैव धर्म के जी अनुयायी थे। एक कृष्णा नदी के दक्षिण में इनका स्थान था। आंसर डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन आपका है सुमेल कीजिए हाल, जयदेव, पतंजलि, प्रियदर्शिका। तो हाल ने गाथा सप्तशती लिखी, जयदेव ने गीत गोविंद लिखा, पतंजलि का महाभाष्य और प्रियदर्शिका हर्ष की है। जी जयदेव है जो सेन वंश के लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। सेन वंश बंगाल में था। अगला क्वेश्चन आरंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है शिक्षा के केंद्र बिंदु थे सोमपुरी, विक्रमशील, उदंतीपुरी और उपयुक्त सभी। जे शिक्षा केंद्र बंगाल के पाल शासकों के संरक्षण में इनका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। सोमपुरी बंगाल में है, विक्रमशील बिहार में है, उदंतीपुरी बिहार में है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है मंगोलों के आक्रमण किसके शासनकाल में हुए। तो मंगोलों के आक्रमण इल्तुतमिश से आरंभ हुए थे और बलबन के शासनकाल में भी हुए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इनके आक्रमण चरम पर थे और अलाउद्दीन खिलजी के समय 1296 से 1316 था, जबकि बलबन का समय 1266 से 1286, इल्तुतमिश 1211 से 1236। तो इसमें 4th आंसर सही होगा और इसमें तीनों के समय पे आक्रमण हुए थे। अगला क्वेश्चन आपका है कबीरदास जी किसके समकालिक थे। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं तुगलक, सैयद, लोधी। तो इसमें अपन को ये देखना है कि कबीरदास जी तो 98 साल जिए और इन्होंने तीनों वंशों का शासन देखा, लेकिन इनको पुस्तकों में लिखा जाता है
कि ये लोदी वंश के सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई रोड का नाम क्या है। तो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई रोड का नाम उपयुक्त सभी हैं, क्योंकि इन्होंने बंगाल से सिंध तक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, आगरा से मारवाड़ तक बनवाई थी, आगरा से बुरहानपुर तक बनवाई थी, और एक रोड और इन्होंने बनवाई थी लाहौर से मुल्तान तक। इसके अलावा इन्हें 1700 सरायों का निर्माण किया और कालिंजर में इनकी मौत हुई थी। और जायसी जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने पद्मावत, अकरावत, आखिरी कलम लिखी, वो इन्हीं के समकालीन थे। 28वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म को सर्वाधिक क्षति किसने पहुंचाई। तो इसका फोर्थ आंसर सही होगा, हुणों ने पहुंचाई थी। इसमें जो दो थे तोरमाड़ और मेहरगुल। तो मेहरगुल ने सर्वाधिक इनके स्तूपों, चैत्यों, मठों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और बौद्ध धर्म का नामो निशान हिंदुस्तान से वो मिटाना चाहता था, इसलिए इसका फोर्थ आंसर सही होगा मेहरगुल। अगला क्वेश्चन आपका आता है चूल शासकों के बारे में सही तथ्य है। तो इसमें इन चूल शासकों के शासनकाल में साहित्य की अपार उन्नति हुई, मंदिर शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, ये शैव धर्म के अनुयायी थे। तो इस ये चूल चीर पांड्य ये दक्षिण में थे। फोर्थ आंसर इसका सही होगा उपयुक्त सभी। 30वां क्वेश्चन है राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में मत है। तो अग्निकुंड से उत्पत्ति, प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति, विदेशियों से उत्पत्ति, ये अधिकतर सभी ने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे अग्निकुंड से उत्पत्ति चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज दासों में मिलती है, प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति गौरीशंकर ओझा कहते हैं, विदेशियों से उत्पत्ति कर्नल टाट कहते हैं। इसका आंसर डी सही होगा, जबकि क्या है कि इसका सर्वमान्य मत कर्नल टाट का है, ये विदेशियों से उत्पत्ति बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है 31वां क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में भूमि की श्रेणी थी। तो विजयनगर साम्राज्य अपन को ये देखना है कि कहाँ था पहले। तो विजयनगर साम्राज्य भारत के दक्षिण में था और कृष्णदेव राय जी लोकप्रिय शासक थे यहाँ के। और इसमें ये देवियाँ भूमि जैसे मठारपुर, उगली, अमरम और सभी। तो इसमें जो मठारपुर भूमि थी वो मंदिरों को दान की जाती थी, उगली भूमि है जो लगान के लिए दी जाती थी, गांव वालों को दी जाती थी, और अमरम भूमि सैनिकों को दी जाती थी। तो उपयुक्त सभी आंसर इसमें सही है, मतलब फोर्थ आंसर इसमें सही है। 32वां क्वेश्चन है सुमेल कीजिए। तो जो लीलावती, मिताक्षरा, कामसूत्र, पंच सिद्धांत का जो एक पुस्तकें हैं, जो लीलावती भास्कराचार्य ने लिखी थी, और विघ्नेश्वर की मिताक्षरा है, वात्स्यायन का कामसूत्र है, और पंच सिद्धांत का 12 मेहर की है। अगला क्वेश्चन आपका आता है ये महात्मा गांधी के संबंध में है। तो इसमें जी एक न एक फार्म इनके बारे में क्वेश्चन आता ही है महात्मा गांधी के बारे में, जैसे फोनेक्स फार्म, टॉलस्टॉय फार्म या साबरमती आश्रम। तो इसमें अपन को जी देखना है फोनेक्स फार्म और दक्षिण अफ्रीका में डरबन में 1904 में इनने स्थापना की थी। टॉलस्टॉय फार्म की जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 1910 में स्थापना की थी। और साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में 1916 में। इनने आखिरी में इसको अपना निवास स्थान भी बनाया। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, जैसे प्रथम सत्याग्रह। तो प्रथम सत्याग्रह 1905 में अफ्रीका में किया था, और इसके बाद भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में 1917 में किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 34वां क्वेश्चन है सुमेल कीजिए। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद ये एक हिंदू धर्म के दर्शन हैं। जैसे द्वैतवाद माधवाचार्य का है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, और शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य का है, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। 35वां क्वेश्चन आपका है मध्ययुगीन प्रमुख चित्रकार हैं। तो ये मध्ययुगीन चित्रकार जी जहांगीर के समय के थे, और जहांगीर ने चित्रकारी में अब अपूर्व योगदान दिया। जसवंत बसावन, जगन्नाथ जी सभी मध्ययुगीन चित्रकार जहांगीर के दरबार में थे। उपयुक्त फोर्थ आंसर इसका सही होगा। 36वां क्वेश्चन है शिवाजी के बारे में सही तथ्य है। तो राज्याभिषेक, पुरंदर की संधि, जावली विजय। तो इसमें अपन को ये देखना है कि जो उनका जन्म हुआ था 1927 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। राज्याभिषेक 1674 में हुआ था, और पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, और जावली विजय 1656 में हुई थी। फोर्थ आंसर इसका सही होगा। 37वां क्वेश्चन है मेगास्थनीज के वर्णन में मिलता है। तो मेगास्थनीज
जिसने इंडिका लिखी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। इसने लिखा है इंडिका में, भारत में दास प्रथा नहीं थी। भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ था। 7 जातियाँ उस समय कर्म पर आधारित थी, जैसे ब्राह्मण, कृषक, ग्वाले, व्यापारी, सैनिक, गुप्तचर और मंत्री। तो इसमें फोर्थ आंसर सही होगा, कर्म पर आधारित जाति प्रथा थी। तो इसने इंडिका में भारत के बारे में वर्णन किया है। 38वां क्वेश्चन है, कम्युनिकल अवार्ड जिन्ना की 14 सूत्र, भारत छोड़ो आंदोलन और साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो अपन को जो देखना है इसमें कम्युनिकल अवार्ड क्या है। तो जब प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और पिछड़े वर्ग के लिए चुनाव की अलग व्यवस्था कर दी, तो इसके विरोध में ये कम्युनिकल अवार्ड कहलाता है। और इसमें महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आप ये वापस नहीं लगे तो आमरण अनशन कर देंगे। और फिर इसके बाद महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें एक समझौता किया गया। तो ये 1932 में हुआ था। जिन्ना के 14 सूत्र 1928 में, ये इसके नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपने 14 सूत्र प्रस्तुत किए। तो इसमें जो 1928 में प्रस्तुत किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित हुई। तो इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन आपका आता है, सुमेल कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है डच, पुर्तगाल, अंग्रेज और फ्रेंच। तो डच आए थे पुलिकट में, अंग्रेज आए थे होगली में, और पुर्तगाली आए थे गोवा में, और फ्रेंच जो हैं वो आए थे चिंसुरा में। 40वां क्वेश्चन है, विघ्नेश्वर, हरिशयन, भास्कराचार्य और बारहमेहर। तो विघ्नेश्वर जिन्होंने मिताक्षरा लिखी, ये हिंदू विधि पर आधारित है। भास्कराचार्य जो प्रख्यात गणितज्ञ थे। हरिशयन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, और जो बारहमेहर थे वो एक खगोलविद थे जिन्होंने प्रश्न संहिता लिखी। 41वां क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए। हंटर आयोग, बटलर समिति, विश्वविद्यालय आयोग और हर्षल समिति। तो इसमें अपन को जो देखना है, हंटर आयोग 1882 में शिक्षा सुधार के लिए आया था। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए थॉमस रैली की अध्यक्षता में ये आया था। बटलर समिति 1927 में बनी थी, जो देशी राज्यों एवं ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों की जांच के लिए बनी थी। जबकि हर्षल समिति टकसाल के लिए बनी थी, और ये 1893 में बनी थी। तो इसका फोर्थ आंसर सही होगा। ये 1880 में नहीं बनी थी, 1893 में बनी थी। 42वां क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में शर्तें नहीं थी। तो पहले तो ये देखना है कि ये कब बना था। तो ये 1919 में बना था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें भारत मंत्री के अधिकार सीमित कर दिए गए, प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना की गई, भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। जी आंसर, डी आंसर इसका गलत है, बाकी ये 3 आंसर सही हैं, क्योंकि बर्मा को भारत से पृथक किया गया 1935 की अधिनियम में। 43वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में इरविन द्वारा स्वीकार की गई शर्तों में नहीं था। तो अपन को जो देखना है पहले कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेसियों ने भाग नहीं लिया। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि बिना गांधी के कोई समझौता हो नहीं सकता, इसलिए गांधी इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौता कहलाता है। इसमें प्रथम है, जैसे भारतीय समुद्र तट पर नमक बना सकते हैं, ये स्वीकार किया था इरविन ने। केवल उन्हीं राजनीतिक बंदियों को जेल में रखा जाएगा जिन पर हिंसात्मक आरोप है। इसमें सरदार भगत सिंह की रिहाई की बात महात्मा गांधी ने नहीं रखी थी, अगर वो रखते तो उनको फांसी नहीं होती। शराब की दुकानों पर धरना दे सकते हैं, सभी न्याय आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। तो जिसमें फोर्थ आंसर सही होगा, क्योंकि ये गांधी द्वारा स्वीकार की गई शर्तों में से था, जबकि ये 3 ऊपर की हैं जो वो इरविन द्वारा स्वीकार की गई शर्तों में से था। 44वां क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं है। प्रांत में द्वैत शासन का औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, संघात्मक शासन की व्यवस्था, केंद्र सरकार में कोई परिवर्तन नहीं। तो ये अपन को ये देखना है पहले कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी। तो नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1928 में। ये साइमन कमीशन का जब भारतीयों ने विरोध किया, तो भारत सचिव ने इनको चुनौती दी कि अगर आप संविधान अपना कोई बनाए
तो ब्रिटिश सरकार इस पर विचार विमर्श कर सकती है। तो इन्होंने इनकी चुनौती को स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू ने 1928 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें प्रांतों शासन का औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, संघात्मक शासन की व्यवस्था, केंद्र सरकार में कोई परिवर्तन न किया जाए। तो ये फोर्थ आंसर सही होएगा इसका। 45वां क्वेश्चन आता है आपका, शामिल कीजिए। इसमें से भी यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। विश्व भारती, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हरिजन संघ और तत्वबोधिनी सभा। तो इसको शामिल कीजिए है। तो विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर, बहिष्कारिणी जे अम्बेडकर और हरिजन संघ महात्मा गांधी और तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। 46वां क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में शामिल नहीं है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार किसान से एक निश्चित राशि प्राप्त करती थी, उपज का 50% वसूल किया जाता था, भूमि पर स्वामित्व राज का था। तो ये फोर्थ आंसर इसका सही होगा। किसानों को इससे कोई लाभ नहीं होता था, भूकर घटा बढ़ा सकते थे। 47वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि की शर्तें क्या थी। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई, पहले तो अपन को ये देखना है। तो बक्सर युद्ध के बाद 1764 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि में दिया गया है, नवाब ने चुनार अंग्रेज़ों को दे दिया, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दी, कड़ा इलाहाबाद के जिले मुगल बादशाह को दे दिए गए। तो ये फोर्थ आंसर इसका सही है। मुगल बादशाह को अंग्रेज़ों ने 26 लाख रुपए पेंशन वार्षिक देना स्वीकार किया। अवध नवाब शुजा-उद-दौला ने अंग्रेज़ों को 50 लाख रुपए दिए। 48वां क्वेश्चन है, शामिल कीजिए। तो ये जनजाति हैं जो विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाती हैं, जैसे बोरो अमेज़न बेसिन में पाई जाती है, सकाई मलाया प्रायद्वीप में पाई जाती है और मसाई केन्या पूर्वी उगांडा में पाई जाती है, जबकि जुलू दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। 49वां क्वेश्चन है, शामिल कीजिए। तो ये शामिल कीजिए, जो घास के मैदान दिए हुए हैं। तो सेलवास अमेज़न बेसिन का है, पुस्ताज हंगरी का है और कंपोज ब्राज़ील का है और सवाना केन्या तंजानिया का है। 50वां क्वेश्चन है, शामिल कीजिए। तो ये दिए हुए हैं, ये नदियाँ हैं, जैसे पराना, नाइजर, लीना, आमूर। तो ये कहाँ बहती हैं इसके बारे में बताना है अपन को। तो पराना अमेरिका और लीना रूस, नाइजर अफ्रीका और आमूर एशिया में बहती है। 51वां क्वेश्चन है, सुनामी के बारे में सही तथ्य है। तो सुनामी एक जापानी शब्द है, इसका अर्थ होता है हर्बल वेव। ये तटीय क्षेत्रों पर इसका प्रभाव ज़्यादातर रहता है। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। यह समुद्र के अंदर भूकंप के आने के कारण होता है। इसमें ऊर्ध्वाधर तरंगें पैदा होती हैं और महासागर के अंदर इनका प्रभाव कम रहता है। तो इसमें फोर्थ आंसर सही हो। 52वां क्वेश्चन है, शामिल कीजिए। तो इसमें अनुच्छेद दिए हुए हैं, इनको अपन को सामने टिक लगाना है कि कौन सा अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, जबकि लोक सेवा आयोग 315 और निर्वाचन आयोग 324 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214। 53वां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में किन विषयों को शामिल किया गया है। तो इसमें है तो 29 विषय, जिसमें ये कुछ दिए हुए हैं, जैसे कृषि प्रसार, भूमि सुधार, परिवार कल्याण और उपभोक्ता सभी। तो इसमें फोर्थ आंसर सही है। इसके बाद इसमें खादी और ग्राम उद्योग भी शामिल है। 54वां क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा पर है। तो म्यांमार की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश भी है, नागालैंड भी है, मणिपुर भी है, तो और मिजोरम भी है। तो इसमें मिजोरम नहीं दिया हुआ है, इसका फोर्थ आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। तो इसमें गुजरात का गरबा जो 2023 में शामिल किया गया था, जबकि कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में शामिल हुआ था और योग 2016 में शामिल हुआ था। ये उपयुक्त सभी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। तो ये कैबिनेट मिशन कब आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। ये भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए आया था। तो लीग ने पाकिस्तान की मांग की और जबकि कांग्रेस विभाजन को तैयार नहीं थी, इसलिए ये असफल हो गया। इसमें लॉर्ड पेथ लॉरेंस थे, स्टीफन क्रिप्स थे
और ये भी अलेक्जेंडर थे, बेबिल नहीं थे इसमें। अगला क्वेश्चन आपका आता है हर्षवर्धन के बारे में सही कथन है। तो हर्षवर्धन ने नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली ग्रंथों की रचना की और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कन्नौज को इसने राजधानी बनाई। इसका फोर्थ आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है हानशांग के भारत विवरण में मिलता है। तो हानशांग के विवरण में पहले इसको सुन लीजिए। हानशांग एक बौद्ध भिक्षु था, ठीक है। बुद्ध के स्थानों का भ्रमण करने के लिए भारत आया था। 15 वर्षों तक भारत में यहाँ रुका। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया। नालंदा का उपकुलपति भी इसको बनाया गया। हर्ष का राजदूत बना। हर्ष ने प्रयाग में इसके सम्मान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। हानशांग ने वर्णन किया है हर्ष की सेना में घोड़ा हाथियों से सुसज्जित थी। वह बौद्ध धर्म का वो मानता था और भारत में हिंदू धर्म लोकप्रिय था। इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है चीन की सीमा कितने देशों से लगी हुई है। तो पिछले पेपर में यूपीएससी में अफगान की सीमा आई थी, इसमें चीन की सीमा दी हुई है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 14, 12, 8, 9। तो चीन की सीमा 14 देशों से जुड़ी हुई है, जिसमें उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बर्मा, लाओस, वियतनाम। अगला क्वेश्चन आपका आता है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कथन है। तो वह प्रवर समितियों की सभापतियों की नियुक्ति करता है, वित्त विधेयक का निर्धारण करता है, सदनों की अधिकारों की रक्षा करता है। तो फोर्थ आंसर इसका सही होगा। और इसके बारे में एक चीज़ और सुन लीजिए आप। इसका कार्यकाल पहले 5 वर्ष का था। 42वें संशोधन द्वारा इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया। जब जनता पार्टी की सरकार आई तो 44वें संशोधन द्वारा इसका कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका आता है सुमेल कीजिए। पर्सी ब्राउन, कर्नल टॉड मैक्समूलर, जनरल सर्जन मार्शल। तो इसमें से आपका क्वेश्चन एक जरूर एग्जाम में पूछा जाता है राइटरों के बारे में। तो पर्सी ब्राउन स्थापत्य कला, कर्नल टॉड ने राजपूतों का इतिहास लिखा, मैक्समूलर ने वेदों के बारे में लिखा है और सर्जन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में लिखा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो अति शीघ्र आपके सामने होगा।